इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस ये एक एडजेक्टिव है, एक खूबी है। मीनिंग सो बैड दैट यू कैन नॉट टॉलरेट इट, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ओवरवेलमिंग और इनअप्रोप्रिएट। हमने अक्सर सुना होगा कि टॉलरेंस, टॉलरेंस कहते हैं कि नज़रअंदाजी से काम लेना। जिस तरह अक्सर बच्चे क्लास में शोर वगैरह मचा रहे होते हैं, बच्चे बाज़ औक़ात क्लास का माहौल ख़राब करते हैं, लेकिन जो टीचर होता है वो टॉलरेंस से काम लेता है। इसी तरह माँ बाप भी अक्सर टॉलरेंस से काम लेते हैं। जब बच्चा कोई गलत हरकत करता है, कोई शरारत वगैरह करता है, तो माँ बाप भी टॉलरेंस से काम लेते हैं। माँ बाप नज़रअंदाज कर देते हैं कि, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मसलन क्राइम्स वगैरह हो गए, एनिमल हंटिंग वगैरह हो गई। अब इनके खिलाफ बंदे को बिल्कुल इनटॉलरेटेबल होना चाहिए। तो इनटॉलरेंस का वहाँ इस्तेमाल होगा जिधर कोई चीज़ ऐसी हो जो बर्दाश्त से बाहर हो और आपने उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेना हो। वो चीज़ अगर आप नहीं रेजिस्ट करेंगे तो माशरे में बदहाली पैदा होगी और माशरा ख़राबी की तरफ चला जाएगा। तो वहाँ आपको इंटॉलरेंस से काम लेना पड़ेगा। अब इसके एंटोनिम्स, इसके ऑपोजिट मैनेजेबल, बियरेबल, एंड्योरेबल और कन्वीनियंट। अगर एक चीज़ कन्वीनियंट है तो ये बिल्कुल वहाँ तो आपको कोई मतलब वहाँ तो आपने रेजिस्टेंस शो नहीं करनी ना, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो इसके ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है। सेंटेंस वन, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स एंड बिलीव्स हिंडर्स सोशल प्रोग्रेस एंड हार्मनी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह कल्चर होता है, तो कल्चर में मुख्तलिफ चीज़ें होती है, डाइवर्सिटी होती है। तो अगर आप इंटॉलरेंस से काम लेंगे कल्चर्स में, तो कल्चर्स क्योंकि डाइवर्स होते हैं, अगर आप ये समझेंगे कि यार ये वाला कल्चर बहुत अच्छा है, दूसरा बिल्कुल ही फजूल है, तो इस तरह तो सोसाइटी में हारमनी और प्रोग्रेस नहीं होगी ना। आपको हर कल्चर की इज्जत करनी पड़ेगी, हर कल्चर को टॉलरेंस से देखना पड़ेगा, तभी माशरा आगे चलेगा और प्रोग्रेस और हारमनी और प्रॉस्पेरिटी हमें दिखेगी। तो हमें माशरे को इनटॉलरेंस के साथ नहीं, टॉलरेंस के साथ देखना चाहिए। इस सेंटेंस का ये मतलब है। सेंटेंस टू, इनटॉलरेंस ऑफ हंटिंग एनिमल्स इज ग्रोइंग एज पीपल रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंट इकोलॉजिकल बैलेंस। बिल्कुल जिस तरह लोगों को पता चला कि अब जानवर बहुत कम रह गए हैं, कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, तो लोगों ने जो एनिमल हंटिंग थी उसको सीरियस लिया और उसको इनटॉलरेटेबल कर दिया। इनटॉलरेंस से वहाँ काम लेना शुरू कर दिया ताकि मज़ीद एनिमल्स ना कम हो और फिर इकोलॉजिकल बैलेंस अचीव हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इनटॉलरेंस का कंक्लूजन ये है कि ऐसी चीज़ जो बिल्कुल उसके खिलाफ आप एक्शन लें और उसको एक्सेप्ट ना करें, तो वहाँ इनटॉलरेंस का इस्तेमाल होगा।